हिंदू, हम सब हिंदू। ये गूंज सनातन की है। ये आवाज बुलंद होते हिंदुओं के एकता की है। की छाती पर जाकर भगवान का नाम लिखवाया है। ये भीड़ भविष्य की उजियारी की है। ये रोशनी एकता के जलते अलख की है। बालाजी सरकार की। ये तस्वीरें जात पात के विरुद्ध सबसे बड़े युद्ध की है। जात पात की ये तस्वीरें हैं फिजाओं में हिंदुत्व के जयकारों की गूंज की है। हिंदू, हम सब हिंदू। ये लगते हुए नारे, तस्वीरों में हजारों की ये भीड़, ये किसी पॉलिटिशियन के रैली की नहीं है, ना ही ये किसी के खिलाफत निकाला गया कोई मोर्चा है। ये देश में पहली बार हो रहा है जब एक संत हिंदू एकता हिंदू समाज को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकाल रहा है। तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आपको भगवाधारी लोग ही दिखाई देंगे। तस्वीरों में जो आपको दिख रहे हैं यही है इस यात्रा के जनक, संत धीरेंद्र शास्त्री। इनका नाम शायद आपने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन इस समय इनकी चर्चा पूरे देश ही नहीं दुनिया में भी हो रही है। इतिहास में शायद ये पहली बार है जब हिंदुओं की एकता के लिए सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है। 100 करोड़ हिंदुओं की यात्रा है ये, हमारी नहीं है। जिस देश में जितने हिंदू रहते हैं उन सब की यात्रा है। ये देश नया इतिहास लिख रहा, नई क्रांति लिख रहा। युवा भी मिलेंगे, बाल भी मिलेंगे, वृद्ध भी मिलेंगे, बुंदेलखंड से भी मिलेंगे, यूपी से भी मिलेंगे। ये महाराष्ट्र से आए हैं, छत्रपति अकोला से, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की नगरी से। धीरेंद्र शास्त्री की इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में हिंदू पहुंचे हैं। आलम यह है कि जहां से पदयात्रा गुजर रही है वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवा धारण के ही दिखाई दे रहे हैं। धीरेंद्र शास्त्री की यह यात्रा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बने बागेश्वर धाम सिद्ध पीठ में राम राजा सरकार की नगरी ओरछा के लिए शुरू की गई है। शुक्रवार को पदयात्रा का दूसरा दिन था। अब पहले आपको धीरेंद्र शास्त्री की इस यात्रा के बारे में सब कुछ बताते हैं। धीरेंद्र शास्त्री की यह पदयात्रा यूपी और मध्य प्रदेश में करीब 160 किलोमीटर लंबी चलेगी। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से इसकी शुरुआत हुई। पहले दिन पदयात्रा 15 किलोमीटर चली और कदारी में रात्रि विश्राम हुआ। दूसरे दिन पदयात्रा 17 किलोमीटर चली और पैमटेक टाउन में विश्राम हुआ। तीसरे दिन पदयात्रा 21 किलोमीटर चलेगी और नौगांव के शांति कॉलेज में विश्राम होगा। चौथे दिन पदयात्रा 22 किलोमीटर चलेगी और देवरी रेस्ट हाउस में विश्राम होगा। पांचवें दिन 22 किलोमीटर पदयात्रा होगी और मऊरानी में विश्राम होगा। छठे दिन 17 किलोमीटर पदयात्रा होगी और घुक्सी में विश्राम होगा। सातवें दिन 17 किलोमीटर पदयात्रा के बाद निवाड़ी में विश्राम होगा। 28 नवंबर को 15.5 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और ओरछा के तिगैला में विश्राम होगा। 29 नवंबर को यह यात्रा ओरछा में खत्म होगी। धीरेंद्र शास्त्री का इस यात्रा में मुख्य लक्ष्य हिंदुओं में भेदभाव और जात पात को मिटाना है, जिसकी आवाज को वो हमेशा बुलंद करते रहते हैं। लेकिन अब इस धार्मिक पदयात्रा में सियासत की भी एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता ने हिंदुओं के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, जबकि धीरेंद्र शास्त्री ने इसे राजनीति से परे बताया है। देखिए, हिंदू राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू तो बनाओ नहीं। आभीर कूड़म लोद्रा केवरते चना पिता पंच शूद्रो, पंच हिंदू प्रशंसते लिखना चाहिए नहीं, पंच हिंदू प्रशंसते, तब तो मानते हिंदू राष्ट्र बनेगा। पंच शूद्र प्रशंसते, आभीर अहीर रुद्रा लोधी केवरते केवट ना पिता नाई, ये सारे के शूद्र हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। लोधस्य गणरस्य कश्यपस्य काछी अधमा व शूद्रा, अधमा व हिंदू लिखा है क्या? पहले उसको कहिए अधमा में हिंदू लिखवाइए, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा। हिंदू तो हैं,
हिंदुत्व की विचारधारा को वो भूल गए हैं। अब हम नेताओं के बयान पर तो कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकते, उनका अपना निजी मत है। बस इतना कहना चाहते हिंदू हैं, हिंदुत्व की भावना में जगाने की आवश्यकता है, उसी के लिए यह पदयात्रा की जाए। उन्होंने कहा है कि ये महाराज जो है मोदी जी के आदेश पर चल रहे हैं, आदेश पर गुंडागर्दी कर रहे हैं क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा मोदी जी का। बिल्कुल भी नहीं, हमें राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं। ये आध्यात्मिक यात्रा है, राष्ट्र हित की यात्रा है, सामाजिक समरसता की यात्रा है। ये किसी की नहीं है, हर पार्टी के हर सदस्य, हर हिंदुस्तानी की यात्रा है। अब उनका अपना मत है, नेताओं का अपना काम है, नेता अपने हिसाब से जीवन बोलते हैं। हमें नेताओं पे ज्यादा बोलना नहीं है, वो उनको जैसा उनको लगे वो अपना कार्य करें। धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा मध्य प्रदेश सहित यूपी के जिले में भी प्रवेश करेगी, जिसके चलते मध्य प्रदेश की पुलिस सहित यूपी की पुलिस भी यात्रा को लेकर अलर्ट है, क्योंकि माना जा रहा है कि लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। इसलिए कोई भी हादसा ना हो, इसलिए जहां जहां से ये यात्रा निकलेगी वहां का प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है।